बेड पर लेटे लेटे ही आप किन आसनों का अभ्यास करें कि आपकी बैक एक बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत ही सिंपल और इजी आसन्स आपको मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने पवन मुक्त आसन करना है। घुटने को बेंड कीजिए, दोनों हाथों से अपने घुटने को हग कीजिए और पूरा दबाव पेट पे, दोनों एड़ियाँ पैर की खिंची हुई होनी चाहिए। कम से कम भी 20 काउंट आपने इसका अभ्यास करना है। इस आसन में आपके श्वास की गति बिल्कुल नॉर्मल हो। श्वास को छोड़ते हुए आराम से अपनी टांग नीचे ले आएंगे। अब अदर साइड अटेम्प्ट करें। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। पेट पर पूरा दबाव, दोनों पैरों की एड़ियां खींची हुई। 20 काउंट इसका अभ्यास होगा। श्वास को छोड़ते हुए टांग सीधी करें और दोनों टांगों को अब आपने बेंड करते हुए पेट पर पूरा दबाव, दोनों एड़ियां खींची हुई। श्वास उसी प्रकार से सामान्य और कम से कम भी 20 काउंट स्टे। अब धीरे से आपने अपने टांगे सीधी कर देनी है। आराम से शांत हो जाएंगे। अर्ध चक्र में आपने अपने दोनों घुटनों को बेंड करना है। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस जितना फासला, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को टच कर लें और सांस को भरते हुए आपने अपनी कमर को उठा देना है। सामान्य श्वास की गति हो इस आसन में। और अगर स्टिफनेस की वजह से आप अपने हाथों से पैरों को ना टच कर पाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपने आराम से श्वास को भरते हुए अपनी कमर को उठा लेना है। बहुत ही सिंपल पोज है ये, आपकी स्पाइन हेल्थ ठीक कर देगा। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाना है और आराम से अपनी टांगे सीधी कर लेनी है। इस आसन के अभ्यास में आपने अपनी स्पाइन को फुल टर्न देना है। आपने अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए पैर को राइट थाई के क्रॉस प्लेस करना है। अब राइट हैंड को घुटने पे प्लेस कीजिए और जितना हो सके टर्न कीजिए। गर्दन को ऑपोजिट टर्निंग दे दीजिए। ध्यान रहे आपके शोल्डर ब्लेड्स फ्लोर के साथ रहें। कम से कम भी 20 काउंट स्टे करना है। अब इसी आसन का अभ्यास आपने दूसरी तरफ करना है। शांत हो जाएंगे, टांग सीधी कर दीजिए। अब दूसरी टांग को बेंड करते हुए ऑपोजिट टांग के प्लेस करना है और हाथ से जितना हो सके घुटने को स्ट्रेच कीजिए डाउन। शोल्डर ब्लेड्स नीचे रखने का पूरा प्रयास करें। गुड। 20 काउंट ही स्टे करना है। अब आप आराम से वापस आ जाएंगे। टांग को सीधा कर दीजिए। लंबे गहरे सांस। इस आसन में आपने पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को कंधों के नीचे प्लेस कर दीजिए और अपना घुटना फोल्ड कर दीजिए इस प्रकार से। सांस को भरते हुए अब आपने अपनी चेस्ट अप करनी है, धीमे। परफेक्ट। जितना यथासंभव हो चेस्ट अप करें। बहुत बढ़िया। इसमें भी आपने सामान्य श्वास लेना है। कम से कम भी 20 सेकंड आप स्टे करेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए आप नीचे आ जाइए आराम से। अदर साइड सेम, घुटना बेंड कीजिए, दोनों हाथ कंधों के नीचे। सांस को भरते हुए बिल्कुल अपनी चेस्ट उठा दीजिए। गहरा सांस और 20 काउंट ही आपने इस पोज में स्टे करना है। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों टांगे सीधी कर दीजिए। दोनों हाथ माथे के नीचे रख दीजिए। हाँ जी। लंबा गहरा सांस।
एक्सरसाइज में आपने दोनों घुटने बेंड कर देने हैं। दोनों पैरों में कम से कम भी 1.5 से 2 फुट का फासला होगा। दोनों बाजू आपने 180 डिग्री पे साइड पे कर देने हैं। चलिए जी, अब आरंभ करेंगे। लेफ्ट घुटना राइट एड़ी को और राइट घुटना लेफ्ट एड़ी को टच करेगा। परफेक्ट। करते जाना है आपने। गति अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखें। कम से कम भी 20 बार आपने इसको अटेम्प्ट करना है। आपकी गर्दन ऑपोजिट साइड घूमेगी। 20 काउंट के आप 3 सेट लगा सकते हैं। कमर दर्द आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब आप शांत हो जाएंगे। शांत। दोनों टांगें सीधी कर दीजिए।